राम राम प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका संजीव सर की केमिस्ट्री के अंदर। तो बच्चों, जैसे हमने पिछले लेक्चर के अंदर एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस किए थे, साथ में एसिड बेसिस साल्ट का टॉपिक चल रहा था। यदि किसी भी स्टूडेंट ने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देख सकती तो जो डिस्क्रिप्शन के अंदर यूट्यूब प्लेलिस्ट का लिंक हमने दिया गया है, आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों पीएच स्केल। पीएच स्केल समझेंगे हम भी, किस प्रकार कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है, ये हम किस तरह से मापते हैं, कोई बेस कितना वीक है या कोई सॉल्यूशन क्या कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन है। तो ये सारी चीजें आज हम देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं भी हाउ स्ट्रॉन्ग, यानी उससे पहले हमारा टॉपिक रहेगा हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस, यानी कि जो एसिड है या बेस है हमारे, वो कितने क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग है, या उनका सॉल्यूशन किस प्रकार का है। तो ये चीजें आज हम देखेंगे पहले। तो इसके अंदर क्या रहेगा बच्चों भी, कोई सॉल्यूशन कितना एसिड है कितना बेसिक है। तो आप लोग क्या बता रहे हैं, हम भी न्यूट्रल सॉल्यूशन के बारे में सुना होगा। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होता है भी, ना तो उसमें एसिड्स होते हैं ना ही उसमें साल्ट होगा, बेस होगा, वो क्या होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन होते हैं। और न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर बच्चों क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर जो कंसंट्रेशन होगी किसकी, आयंस की, मतलब हम क्या कर रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर बात कर रहे हैं। तो H प्लस आयन जो हमारे जो क्या होते हैं एसिड देते हैं, वो इक्वल होते हैं किसके बराबर, जो क्या होते हैं हाइड्रोक्साइड आयन देती है, कौन बेस। यानी दोनों ही कंसंट्रेशन क्या रहती है न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर, दोनों के दोनों सेम रहते हैं। कोई भी सॉल्यूशन हो, या कोई एसिड हो या कोई बेस हो या कोई भी हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन हो, उसके अंदर हमेशा क्या रहते हैं H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयंस क्या रहते हैं, मौजूद रहते हैं। बस डिपेंड किस कंडीशन के ऊपर करता है बच्चों भी, यदि उनकी कंसंट्रेशन, जैसे हम यहीं पर देख रहे हैं, यदि उनकी कंसंट्रेशन क्या हो, जो H पॉजिटिव आयन, इस तरह से लिखा जाता है इनको, जो H पॉजिटिव आयन है यदि वो उसकी कंसंट्रेशन बराबर है OH नेगेटिव आयन से, तो हम क्या बोल देते हैं, वो सॉल्यूशन हमारे कैसे सॉल्यूशन होते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन होते हैं। लेकिन जब हम बात करें एसिड सॉल्यूशन की, तो एसिड सॉल्यूशन बच्चों कौन से सॉल्यूशन होगा भी, जिसके अंदर जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होती है भी, जो H प्लस आयन कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है OH नेगेटिव आयन से, तो उनको हम बोलते हैं क्या, एसिड सॉल्यूशन। मतलब जो भी एसिड होगा, एसिड सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, जो H प्लस आयन है वो क्या हो जाते हैं, ज्यादा हायर चले जाते हैं कंसंट्रेशन के अंदर इन कंपैरिजन टू हमारा OH नेगेटिव आयन। ऐसे ही बेस की बात करें हम, बेस के अंदर भी क्या होता है बच्चों, बेस के अंदर भी बेस सॉल्यूशन है जो हमारा, बेस सॉल्यूशन के अंदर भी जो H पॉजिटिव आयंस है वो क्या हो जाते हैं, लेस देन हो जाते हैं OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन से। तो हमेशा इस केस के अंदर क्या हो रहता है बच्चों, ये चीजें आपको मिलेगी। यानी कोई भी सॉल्यूशन है, चाहे वो एक्वा सॉल्यूशन हो, किसी प्रकार का भी सॉल्यूशन हो, उसके अंदर हमेशा क्या रहते हैं H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन। एक्वा सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर दोनों के दोनों यहाँ पर क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। यदि उनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाए, H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयंस, इनकी कंसंट्रेशन बराबर हो जाती है, तो उस प्रकार के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं भाई, ये सॉल्यूशन क्या होगा, हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। यदि उनकी आयन की कंसंट्रेशन क्या हो, आयन की कंसंट्रेशन H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो OH नेगेटिव आयन से, तो क्या हो जाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा। और यदि क्या हो, बेसिक सॉल्यूशन हो, तो उसमें क्या हो जाता है, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो बच्चों यही था, इसके अंदर भी हमें समझना था। अब हम बात करते हैं भी फिर वो स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड किस प्रकार होते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन के अंदर हम क्या देखें भी, जो वाटर के अंदर एक्वा सॉल्यूशन के अंदर हमें इजीली क्या दे दे, H पॉजिटिव आयंस दे दे। जैसे मैं बात करूं किसकी, स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें हम, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा अभी, जो जैसे हमने उसको एक्वा सॉल्यूशन के अंदर डाला, इन एक्वा सॉल्यूशन क्या दे देगा, इन एक्वा सॉल्यूशन इट डोनेट्स क्या कर देगा, H प्लस आयन इजिली डिसोसिएट होगा। इन एक्वा सॉल्यूशन इट डिसोसिएट लिख सकते हैं बच्चों, आप डिसोसिएट इजिली एंड गिव H प्लस आयन जैसे हमने ये देखा भी था। यदि वो H प्लस आयन ज्यादा दे देता है किसके अंदर, आसानी से दे देता है एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, मतलब अब यहाँ पर मीनिंग क्या है,
भाई वहां पर क्या हो जाते हैं आसानी से जो कंसंट्रेशन है H पॉजिटिव आयंस की वो बहुत ज्यादा ग्रेटर देन हो जाती है किसे कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन से। तो इसी प्रकार को हम क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। यदि हम वीक एसिड की बात करें तो वीक एसिड क्या होगा भी जो कंसंट्रेशन होगी हमारी H पॉजिटिव आयन की वो मच मच ग्रेटर देन नहीं होगी। जैसे इसके अंदर जो क्या थी जो कंसंट्रेशन थी H पॉजिटिव आयन की वो H नेगेटिव आयन से ज्यादा हो जाती है, जबकि इसके अंदर क्या होगा बी के अंदर तो H का पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन स्लाइटली ज्यादा होगी किससे OH नेगेटिव आयन से। और ऐसे ही हम बात करें भी स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर क्या हो जाएगा बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर जो कंसंट्रेशन होगी OH नेगेटिव आयंस की वो मच मच ग्रेटर देन हो जाएगी किससे कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन से। तो ये चीज थी हमारी। तो इसको मापने के लिए फिर क्या किया था भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है कोई वीक एसिड है तो उसको मापने के लिए फिर आया था हमारा क्या पीएच स्केल या पीएच मीटर जो हम बात करते हैं पीएच। भाई ये पीएच होता क्या है इसका मीनिंग क्या है कौन इसको लेके आया था किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था ये चीज अब हम देखते हैं। तो पी का मतलब होता है पोटेंस मतलब क्या होता है इसका मीन्स होता है पावर और H का मतलब होता है हाइड्रोनियम आयन। तो ये होता है सबसे पहले कौन लेके आया था इसको इंट्रोड्यूस किया था किसने भी सोरेनसन ने। सोरेनसन इंट्रोड्यूस किसको इंट्रोड्यूस किया था इंट्रोड्यूस इसको पीएच स्केल यानी पीएच को कौन लेके आया था बच्चों पीएच को लेके आए थे हमारे कौन ये लेके आए थे सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट लेके आए थे। तो इन्होंने बताया था कि जो पी है पी जो जर्मन वर्ड है पोटेंशियम होता है उसका मतलब यानी जो ये स्मॉल पी है इस पी का मींस क्या होता है ये जर्मन वर्ड है जर्मन वर्ड से आया और कई बार आप लोगों को प्रैक्टिकल्स वगैरह में पूछ लिया जाता है पीएच का पी का मतलब क्या है तो ये होता है भी पोटेंज बोलते हैं इसको हम। और पोटेंज का मीनिंग क्या होता है पी जर्मन वर्ड लिखेंगे भी पी स्मॉल पी है जो हमारा जर्मन वर्ड है इसका मतलब पोटेंज मीन क्या होता है मीन्स पावर। पोटेंज का मतलब होता है पावर और H का मतलब क्या होता है H मीन्स हो गया हाइड्रोजन आयन। तो यहीं से इसकी डेफिनेशन बन जाती है बच्चों पीएच स्केल की भाई जो पी था हमारा वो पोटेंशियल मतलब पावर था और पावर किसकी है हाइड्रोजन आयन को देने की पावर को हम क्या बोल देते हैं पीएच बोल देते हैं। तो किस तरह से हम डिफाइन करेंगे पीएच को तो देखिए पीएच किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन ये पीएच की डेफिनेशन है भाई पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन क्या होगा इसके अंदर इज डिफाइंड एज क्या लिखेंगे इसके अंदर भी कंसंट्रेशन होती है किसकी द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ दी नेगेटिव वैल्यू होती है अभी किसकी लॉगरिथम की। अब ये लॉगरिथम पे ये मैथ का कंसेप्ट है जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको लॉगरिथम के बारे में पता लगता जाएगा। वैसे आप एक ट्रेस याद कर लीजिए मैथमेटिकल टर्म है जिसमें लॉगरिथमिक वैल्यू होती है हमारी लॉगरिथम ऑफ किसकी भाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या फिर बात करें हम किसकी हाइड्रोजन आयन का मतलब बच्चों H पॉजिटिव आयन और हाइड्रोनियम आयन हाइड्रोनियम आयन कैसे बच्चों जो होता था हमारा H3O पॉजिटिव। तो ये हमारा क्या हो जाता है डेफिनेशन हो जाती है किसकी पीएच स्केल की क्या बोलते थे हम विद नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन या किसकी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज नोन एज पीएच स्केल। सीधा ही बात कह सकते हैं हम कैसे लिखते हैं पीएच को लिखने का तरीका देखिए और आपको यहाँ से डेफिनेशन से सीधा ही पता लगा सकते हैं आप भी क्या है यानी यदि आपको ये डेफिनेशन यही याद हो रही तो आप यहाँ से देखिए जो पीएच हमारा वो क्या होता है यहाँ से वैल्यू आपको यदि याद नहीं तो देखिए कैसे लिखते हैं pH में भी डिफाइंड एज द नेगेटिव यानी माइनस के लिए लॉगरिथम को इस तरह से लिखा जाता है द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज नोन एज क्या उसको हम बोलते हैं pH
या फिर हम कह दे भी दूसरे पार्ट के अंदर बात करें भी नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ किसकी बच्चों, हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन को हम क्या बोलते हैं, इसको भी हम क्या बोलते हैं बच्चों, पीएच बोलते हैं। और ये पीएच है भी, जो पीएच है ये वैसे आगे का कंसेप्ट है भी, पीएच वेरी करता है विद टेम्परेचर के साथ, वेरी विद टेम्परेचर। वेरी का मतलब क्या होता है, मतलब चेंज होना, किसके साथ चेंज होता है, विद वेरी विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ वेरी होता है। ये अलग अलग पीएच के ऊपर अलग अलग वैल्यूज होती हैं, इसीलिए जो भी हम आप पढ़ेंगे, हमारा जो कंसेप्ट हमारा वो क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे 298 केल्विन, यानी कि हम 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसको पढ़ेंगे, एक ही बात है। यानी कि इस टेम्परेचर के ऊपर हम जो भी आज हम पढ़ेंगे वो सारे का सारा हमारा 25 डिग्री सेल्सियस के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर आपने क्या देखा, एक तो डेफिनेशन देखी, पहले तो पीएच का मीनिंग क्या था भी, जो पी वर्ड है वो जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है पोटेंज। पोटेंज कहाँ से आया है बच्चों, पोटेंज आया हमारा, पोटेंज जर्मन वर्ड था और इसका मीनिंग क्या था, पावर था। और जो एच का मतलब होगा जो पीछे लगा हुआ था, इसका मतलब, और ये याद रखना भी पी छोटा होता है एच बड़ा होता है, एच का मतलब हाइड्रोजन आयन हो गए हमारे। तो यहीं से इसकी क्या बन जाती है, इसकी डेफिनेशन बन जाती है। अभी क्या होगा, पीपीएच इज मे बी डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इस तरह से जो भी लिखा होता है उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ किसकी, जो भी आयन लिखा हुआ होता है, जैसे हाइड्रो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन या कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो ये था हमारा इसके बारे में। और ज्यादातर वैल्यू हम सारी की सारी वैल्यू किसके अंदर पढ़ेंगे, इसी के अंदर पढ़ेंगे। और जो हमारा बच्चों पीएच स्केल होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो कहां से कहां तक होती है, उसकी वैल्यू होती है 0 से लेकर 14 तक, यानी कि 0 से लेकर जितना ज्यादा एसिडिक बेसिक है ये चीजें हम अभी बता देते हैं आपको। यानी कि जो पीएच स्केल है वो याद रखना आप लोगों ने, उसकी वैल्यू कहां से कहां तक है। वैसे तो 1 to 14 यानी 0 to 14 होती है। पीएच स्केल या मीटर भी बोलते हैं हम, पीएच मीटर जो क्या होती है, रेंज क्या होती है इसकी, 0 to 14 होती है बच्चों। अब 0 to 14 का मतलब क्या होगा, यहाँ पर हम लिख के बता देते हैं आप लोगों को, भाई इसके अंदर होता क्या है। जैसे ये वैल्यूज है हमारी, इस तरह का एक मीटर होगा आपके लिए, उसके ऊपर 14 लाइनें लगा दी जाती हैं, दिखा भी देते हैं आप लोगों को अभी। तो इस तरह से क्या होंगी आपकी 14 लाइन लगी हुई होगी, इस तरह का कोई मीटर होता है हमारा। यहाँ पर क्या होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, यानी कि यहाँ से शुरू करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, यानी कि इस तरह का आपको एक क्या होता है हमारा स्केल होता है। इसके ऊपर क्या होते हैं भी, अलग अलग क्या होती हैं, कलर हुए होते हैं। जैसे हम आपको दिखा भी देते हैं कलर किस तरह के होते हैं, आप देख पाएंगे यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर हम बुक के साथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई जो ये है हमारे, ये सारे के सारे क्या होंगे, इस तरह का स्केल होता है हमारा। यानी कि जो आप देख पा रहे होंगे जैसे धुंधले कलर का आ रहा है, तो यहाँ से इस तरह की इनकी रेंज होती है, और ये रेंज के अंदर इनका अलग अलग कलर होता है। हमारे पास क्या होती है, कोई भी एक हमारे पास कागज की स्ट्रिप, यानी कि जो लिटमस पेपर की स्ट्रिप होती है ऐसी, जब उस स्ट्रिप को आप किसी भी सॉल्यूशन के अंदर डिप करोगे तो डिप करने के बाद यहाँ पर अलग अलग कलर के सॉल्यूशन होंगे, उसको डिप करने के बाद हम यहाँ पर मैच करेंगे उसको, जिस भी कलर से वो मैच हो जाएगा वही आपका क्या होता है, पीएच होता है। तो इस तरह से पीएच को मापा जाता है। और इसकी वैल्यूज होती है बच्चों, जो हम बात करते हैं 0 से लेकर, यहां से लेकर और यहां तक 7 तक, ये सारे का सारा सॉल्यूशन कैसे होता है, एसिडिक होता है। जबकि हमारा 7 to कहां तक, 8 तक, 14 तक ये हमारा क्या होता है, बेसिक सॉल्यूशन होते हैं। यानी कि ये बेसिक हो गए और ये क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। जबकि जो हमारा 7 है, टू द पॉइंट एग्जैक्ट पॉइंट 7, ये क्या होता है हमारा, न्यूट्रल होता है। मतलब ना तो उस तरफ ना इस तरफ, ये क्या होता है, बीच के अंदर आते हैं। और इसके अंदर हमारे एग्जाम्पल कौन कौन से थे बच्चों, इसके अंदर एग्जाम्पल था हमारा वाटर का, और जितने भी हमारे साल्ट्स हैं वो सारे के सारे किस पीएच पर एग्जिस्ट करते हैं, 7 के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं बच्चों। फिर जो हम बात करें भी किसकी, अब स्ट्रॉन्ग और वीक की बात करें भी, जितना ज्यादा हम क्या आएंगे, 0 के पास आते जाएंगे,
यानी कि यहाँ पर होगा वो तो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। और यहाँ की बात करें भी, यहाँ इस रेंज की बात करें तो यहाँ पर क्या होंगे, लगभग सारे के सारे हमारे वीक एसिड होंगे। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल आप लोगों को याद होंगे, जैसे इसके अंदर हमने HCl बताया था, H2SO4 था, HNO3 था, ये सारे के सारे हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड थे बच्चों। जबकि वीक एसिड हमने ऑर्गेनिक एसिड को बोला था, जैसे एसिटिक एसिड थे हमारा, इथेनोइक एसिड हो गया, मिथेनोइक एसिड हो गया, प्रोपेनोइक एसिड, ये सारे के सारे हमारे वीक एसिड होते हैं जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। ये हमारे इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड भी बोलते हैं इनको। सात के ऊपर न्यूट्रल आता है। फिर हम बात करें जितना इस तरफ आते हैं तो उतना ज्यादा एसिडिक होता जाता है, जितना परली तरफ जाएंगे यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये हाईली बेसिक हो जाएगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस बढ़ जाएगी। यहाँ पर इस रेंज के ऊपर 14 के ऊपर मैक्सिमम रेंज इसकी 14 है और लोअर रेंज इसकी कितनी है, 0 है। तो पीएच की रेंज हमारी यदि 0 के करीब है या 0, 1, 2 है तो हमारा इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। और यदि हमारी वैल्यू जितनी ज्यादा क्या होगी, 14 के करीब है तो उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग बेस है। फिर हम बात करें कि जितना करीब क्या होगा, 7 के करीब जितने भी एसिड होंगे उनकी वैल्यू 5, 6 होगी तो वो हमारे क्या होंगे, वीक एसिड होंगे। और ऐसे ही जो 7 के करीब होंगे वो हमारी क्या होगी, वीक बेस होंगे बच्चों। तो ये बेस और एसिड है। और ये पीएच का मीटर था। बताते कैसे हैं, जैसे आपको कोई भी आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई एसिड दे दिया और पूछा भी इसका पीएच क्या है, तो आपने कुछ नहीं भी, एक हमारे पास क्या होता है, लिटमस पेपर होता है या पीएच मीटर होते हैं, उस पीएच मीटर के अंदर हम इसको डिप करेंगे। डिप करने के बाद स्ट्रिप का कलर चेंज हो जाता है और उस कलर को आप यहाँ से मैच कर लोगे भी किसी के ही पास, यदि वो जिसके पास साथ भी वो मैच हो जाता है तो वही आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाता है भी। जिस भी चीज का आपको गिवन है उसका पीएच आपको पता लग जाएगा। जैसे कुछ हम वैल्यूज देखते हैं तो इसकी वैल्यू याद रखना भी, क्वेश्चन कई बार बन जाता है। यहाँ से भी पीएच की रेंज क्या है, 0 से लेकर 14 तक है। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होंगे जिनकी वैल्यू पीएच की 0 के करीब होगी। स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होंगे जिनकी वैल्यू 14 के करीब होगी। न्यूट्रल मीडियम कौन सा होगा जिसकी वैल्यू पीएच वैल्यू क्या होगी, 7 होगी। और इसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग एसिड थे उसके स्ट्रॉन्ग बेस थे वो कौन से थे भी, NaOH था हमारे पास, KOH था। जबकि इसके अंदर बात करें हम, ये कौन से थे, Al3OH की थ्राइस इन्होंने दे रखा था। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फिर भी स्ट्रॉन्ग के अंदर ही आ जाता है वो। तो CuOH2 हम देख लेते हैं, ये भी क्या है, हमारे वीक बेस हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होंगे जिनकी वैल्यू क्या होगी, पीएच की रेंज 14 के करीब होगी, उनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। जिनकी वैल्यू 7 के करीब होगी वो क्या होंगे, हमारे वीक एसिड हो जाएंगे। तो ये हमारा पीएच रेंज थी, 0 से लेकर 14 तक इसकी वैल्यू थी। 7 के ऊपर वो न्यूट्रल हो जाता है। जैसे NaCl आ गया हमारा यहाँ पर कॉमन साल्ट, KCl आ गए, ये क्या हो जाते हैं हमारे 7 के अंदर इसकी रेंज आ जाती है। तो ये सारे था हमारा पीएच स्केल को रिलेटेड। तो कुछ हम एग्जांपल पढ़ते हैं जिनके पीएच वैल्यू बता देते हैं आप लोगों को भी, जो हमारी डेली लाइफ के अंदर यूज होते हैं। कुछ कंपाउंड्स हैं जैसे ब्लड की होगी हमारी, तो इस तरह की कोई वैल्यू जो हमारी क्या हो जाता है, माउथ है उसकी भी वैल्यू होती है हमारी, जो अंदर कई बार क्या हो जाते हैं, दांत हमारे जो टीथ है वो डीके होने लग जाते हैं, वो किस कारण से होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं लेमन जूस की। तो लेमन जूस की भी रेंज कितनी होती है, पीएच वैल्यू, लेमन जूस। अब आप लोगों ने बताना है भी ये एसिडिक है या बेसिक है। तो देखिए इसकी वैल्यू होती है 2.6, यानी कि जो नींबू का रस है हमारा जूस होता है वो, उसकी वैल्यू पीएच रेंज कितनी है, उसकी वैल्यू है भाई कितनी, 2.6। ये नेम हो गया हमारा कंपाउंड का। तो ये क्या होता है, एसिडिक है। फिर हम बात करें किसकी, हम बात करें भाई कॉफी की। कॉफी की रेंज किसके अंदर आती है अभी, ये भी हमारी क्या होती है, एसिडिक होती है। इसकी वैल्यू कितनी है, 5 है बच्चों। फिर हम बात करें किसकी, टमाटो जूस की। टमाटो जूस का कितना होता है, ये अभी हमारा कितना, टोमेटो, इसकी वैल्यू है हमारी 4 के करीब बच्चों। तो ये 4 है, ये भी हमारा क्या हो जाता है, एसिडिक नेचर का है। टैप वाटर की बात करें, जो हमारा बोरो के अंदर क्या आता है, टैप वाटर है, उसकी रेंज दे रखी है बच्चों 6.9 से लेकर 7.1 तक।
मतलब ये ना तो ज्यादा एसिडिक है ना ही ज्यादा बेसिक है, थोड़ा सा चेंज आ जाता है, इसी कारण इनकी वैल्यू क्या हो जाती है। और जिसकी वैल्यू हम बता रहे थे भाई डिस्टिल्ड वाटर है, इसके अंदर ना किसी प्रकार का कोई मिनरल होता ना कोई आयन होता, उसकी पीएच रेंज हमारी क्या है, फिक्स है, इसकी रेंज है कितनी, 7। फिर हम बात करेंगे इसकी, अब इन्होंने रखा भी 1 मोलर, अभी इसका मतलब आप सीधा ही याद रखना, NaOH की बात करें तो कितनी होती है, इसकी वैल्यू है 14। भाई हम बात करें HCl की, इसकी वैल्यू होती है हमारी कितनी, इसकी वैल्यू होती है 1। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है भाई और ये स्ट्रॉन्ग बेस है हमारे। तो कुछ एग्जांपल थे इसके अंदर, जैसे ये हमने बता दिया आप लोगों को। फिर भी जो हमारे जो माउथ के अंदर है, जो हमारी सैलिवा यानी लार है जो हमारी, ये क्या है कि एक तो हम देखते हैं आफ्टर मील मतलब खाना खाने के बाद, और एक होती है क्या, बिफोर मील यानी खाना खाने से पहले। ये दोनों वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, चेंज होती रहती है। कैसे, जैसे आप खाना खाते हो तो खाना खाने के बाद आपकी वैल्यू हो जाती है कितनी, 5.8 हो जाती है, यानी कि हमारा जो माउथ है वो कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। लेकिन उससे पहले क्या होता है, खाना खाने से पहले, खाना खाने से पहले हमारा जो पीएच है वो 7.3 होता है, और खाना खाने के बाद 5.8 हो जाता है। मतलब बेसिक से हम क्या हो जाते हैं, एसिडिक की तरफ मूव करते हैं। और इसीलिए आप लोगों को कहा जाता है भी ब्रश करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि मुंह के अंदर एसिड बढ़ जाते हैं और वायरस बैक्टीरिया हमारे दांतों के ऊपर अटैक करते हैं, जिससे हमारे टूथ क्या हो जाते हैं, करोटेड या जो डीके होने स्टार्ट हो जाते हैं। वो भी आज हम पढ़ेंगे, एप्लीकेशन है इसकी। तो ये थे हमारे भी इनके बारे में। तो इनको चेक करने के लिए फिर क्या है, इंडिकेटर आए हैं जिसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं। जो हमने आपको पिक्चर दिखाई थी पीएच मीटर की, जो इंडिकेटर थी पीएच, तो वो हमारा जो हमने दिखाया था वो क्या था, यूनिवर्सल इंडिकेटर था, जिसका कलर आपने देखा था। क्योंकि पीएच की रेंज थी, रेंज तो क्या होती है 0 से लेकर, सिंपल ही 0 से लेकर 14 तक होती है। लेकिन जो हमने आप लोगों को दिखाया था वो क्या था, वो हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर था, जिसके अंदर अलग अलग रंग आपको दिए हुए थे। क्योंकि जब भी हम क्या होगा, जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होते हैं हमारे पास, उनकी रेंज होती है हमारे पास 0 से लेकर कितने तक, 14 तक, यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये भी हमारे पास सॉल्यूशन की फॉर्म में भी आते हैं बच्चों, और हमारे पेपर की फॉर्म में भी आते हैं। इसकी जो रेंज है वो रेंज कितनी थी, इसकी रेंज थी 1 to 14 तक। ठीक है बच्चों, और हमने ये सारा कुछ बताया था भी कैसे होता है। हम क्या करेंगे, वही मैं जो कागज की स्ट्रिप है या कोई सॉल्यूशन है, मान लीजिए टेस्ट ट्यूब आपके पास, ये टेस्ट ट्यूब थी आपके पास, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मान लीजिए कोई एसिड पड़ा है। तो एसिड पड़ा होने के कारण क्या हो जाते हैं, उसका कलर कैसा होगा, यानी कि एसिड था इसके अंदर, जैसे ही हमने इसके अंदर इंडिकेटर डाल दिया तो वो किसका कलर कैसा हो गया, रेड कलर का हो गया। तो ये हम जांच कर लेंगे भी जो हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर का जो कलर होगा वो 14 स्ट्रिप के अंदर जो भी कलर मैच होगा उसी रेंज का ये हमारा एसिड हो जाएगा। तो हम पहचान लेंगे इसका कितनी इसकी पीएच रेंज है। और इसकी रेंज कितनी होती है बच्चों, जो 0 से लेकर 14 तक होती है बच्चों। 1 से 0 से 14 तक ही होती है वैसे तो, लेकिन फिर भी एक से कई जगह 1 से मेजर किया जाता है, लेकिन वैसे 0 to 14 इसकी वैल्यू होती है। तो इस तरह से ये यूनिवर्सल इंडिकेटर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे भी इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो बच्चों अब हम बात करते हैं भी इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, यानी कि हर एक की जिंदगी के अंदर है, यानी हमारे जो भी हमारी लाइफ है उसके अंदर पीएच का काफी इंपॉर्टेंस रोल रहता है। तो हम 1 by 1 कुछ चीजों को देखते हैं। जैसे हम एक तो देखेंगे एसिडिटी के बारे में, एक हम देखेंगे भी प्लांट और एनिमल ये भी काफी सेंसिटिव होते हैं, एक एसिड रेन के बारे में देखेंगे, और एक देखेंगे टूथ डीके के बारे में। तो देखिए भी जो हाउ द प्लांट्स एंड एनिमल आर पीएच सेंसिटिव, ये कैसे होते हैं भाई। तो हमारे जो भी प्लांट एंड एनिमल है ये पीएच सेंसिटिव होते हैं बच्चों। क्यों होते हैं, क्योंकि जो लिविंग बींग्स है वो हमारी जो हमारी जिंदगी है वो क्या करती है, एक नैरो रेंज के अंदर हम क्या करते हैं, काम करते हैं किसके, पीएच के। जैसे कि हमारी बॉडी है वो भी वर्क करती है पीएच की रेंज के अंदर, कितना 7 to लेकर 7 to 8, 7.8 के अंदर, यानी कि इस पीएच रेंज के अंदर हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी वर्क्स करती है। और आगे भी ये पॉइंट है भी, यदि ये पीएच क्या हो जाए, इफ द वैल्यू ऑफ दिस रेंज इंक्रीज और डिक्रीज, यदि ये वैल्यू क्या हो जाए, कम या ज्यादा हो जाए, तो क्या हो जाता है, हमारे लिए रहना डिफिकल्ट हो जाता है। डिक्रीज
यदि ये वैल्यू क्या हो जाए, रेंज क्या हो जाए, डिक्रीज या इंक्रीज हो जाए, इट्स डिफिकल्ट फॉर अस, इट्स डिफिकल्ट फॉर अस टू लिव, डिफिकल्ट फॉर अस टू लिव, यानी कि हमारे लिए जो जीवन यापन करना क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। तो ये था हमारा भी इसके बारे में भी, जो प्लांट एनिमल है वो सेंसिटिव होते हैं। वैसे भी बच्चों प्लांट एनिमल सेंसिटिव ही होते हैं यदि हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा यूजेस करते हैं। जैसे आगे हम एसिड रेन के बारे में पढ़ेंगे। भाई क्या हो जाता है, यदि हम मान लीजिए प्लांट्स है, अब प्लांट्स के अंदर भी कोई एसिड फेंक दे तो प्लांट्स की भी खुद की लाइफ होती है। जैसे हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर एसिड गिर जाता है तो हमें भी क्या होती है, परेशानी होती है, बर्न हो जाता है, बहुत सारी क्या होती है, पेन होती है। ऐसे ही क्या होते हैं, हर एक की रेंज होती है। यदि ये रेंज है, यदि इस रेंज से कम या ज्यादा हो जाए हमारी बॉडी के अंदर भी, यदि यहाँ पर एसिड की रेंज हो जाए तो वो भी हमारे लिए नुकसानदायक है। और ज्यादा बेसिक मीडियम हो जाए वो भी हमारे लिए क्या होता है, डिफिकल्ट है। तो सारे सारी जो चीजें हैं, वो प्लांट है हो गए, एनिमल हो गए, सारे के सारे वो क्या है, एक क्या होती है सेंसिटिव, पीएच सेंसिटिव है, और उनकी बॉडी भी क्या करती है, पीएच की पार्टिकुलर वैल्यू के ऊपर क्या करती है, वर्क करती है। जैसे हमारी बॉडी 7 to 7.8 के ऊपर रेंज करती है, और इस वैल्यू को ये अंदर यदि हम क्या करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर भी क्या हो हमारे लिए भी क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा लीव करना। तो सेकंड पॉइंट के अंदर हम देखते हैं एसिडिटी। जैसे आपने देखा होगा, जो हम आम मील खाते हैं तो हमारा जो क्या होता है, माउथ के अंदर सैलिवा है, तो वो सैलिवा क्या करती है, हमारे वो जो मीडियम को क्या बनाती है भाई, स्लाइटली एसिडिक से न्यूट्रलाइजेशन की तरफ लेती है। मतलब जब हम मील खा रहे हैं तो उसको बेसिक करने की कोशिश करती है, यानी कि उसकी रेंज रहती है, वैसे तो एसिडी की रेंज है 6.7 टू लेकर 7 पीएच की रेंज तक जाती है। लेकिन हम एसिडिटी के बारे में पढ़ते हैं, और क्या होता है, जैसे हम खाना खाने के बाद हमारा क्या होता है, उसको गैसेस से हमारा फूड मटेरियल जो भी है खाते हैं, वो कहाँ पर जाता है, हमारे स्टमक के अंदर जाता है। जैसे हम दिखाएं आपको भाई, तो ये हमारा जैसे माउथ हो गया, यहाँ से जो हम खाना खा रहे हैं तो ये खाना जाने के बाद कहाँ पर जाता है, ये हमारा स्टमक। तो यहाँ पर हमारा भोजन होता है, इसको ऑस्मोगेसिस बोलते हैं। ये हमारा माउथ हो गया, यहाँ पर दांत होते हैं, और ये हमारा क्या हो गया, स्टमक हो गया। तो स्टमक भी एक पीएच वैल्यू के अंदर काम करता है बच्चों। और यहाँ पर जो पीएच क्या हो जाता है, नियर अबाउट 2 के करीब होता है। तो जब 2 के करीब है तो यहाँ पर एक पेप्सिन नाम का एंजाइम है, वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, जो क्या करता है, प्रोटीन के डाइजेशन के अंदर मदद करता है। लेकिन फिर भी यदि क्या हो जाए, यदि कभी चेंज हो जाता है तो यहाँ पर हमारी एसिडिटी क्या हो जाती है, काज हो जाती है। जैसे हम बात करेंगे क्या हो जाता है, एसिडिटी क्यों होती है, उसका कारण बता रहे हैं। वाई व्हाट इज एसिडिटी लिख देते हैं, व्हाट इज एसिडिटी। एसिडिटी क्या है, हाउ इट डिक्रीज, और ये डिक्रीज कैसे होती है या बढ़ती कैसे, ये भी हम देख सकते हैं। इसको किस तरह से हम कम करेंगे ये भी देखते हैं। तो क्या होता है बच्चों, जब हम क्या करते हैं, आंसर के अंदर लिखते हैं, व्हेन, जो हमारा कौन सा एसिड होता है बच्चों, व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कौन सा एसिड है बच्चों, एक्सेसिव एसिड, एसिड रिलीज इन आवर बॉडी, इन आवर स्टमक। जब हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, एक्सेसिव एसिड रिलीज हो जाता है इन आवर बॉडी, हमारे स्टमक के अंदर, देन दिस एसिड बर्न द वॉल ऑफ म्यूकस। तो यहाँ पर क्या होता है, म्यूकस की वॉल बड़ी हुई होती है, अब उसका पीएच क्या हो जाता है, 2.5 से कम हो जाता है। ये भी लिख देते हैं हम, एक्सेसिव एसिड रिलीज एंड द पीएच, यहाँ पर पहले लिखे हुई, एंड द पीएच डिक्रीजेस, एंड the pH value of our stomach क्या हो जाएगी भाई, वो डिक्रीज हो जाएगी। स्टमक डिक्रीज कितनी हो जाएगी बच्चों, ब्रैकेट में लिख लेना, लेस देन 2, यानी 2 से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। देन
द वॉल ऑफ म्यूकस, वॉल ऑफ म्यूकस ऑफ किसकी, ऑफ स्टमक बर्न्स, वो जल जाती है भाई, एंड काज एसिडिटी, और हमें क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। होता क्या है अभी, जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो पीएच है, यानी कि जो हमारा क्या होता है यहाँ पर, इसको गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं भाई, गैस्ट्रिक जूस, या फिर क्या होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही होता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या मिलके कुछ एंजाइम के साथ मिलके जो क्या बनाते हैं, गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं, वो हमारा मीडियम एसिडिक होता है। और जब इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, रेंज है दो से कम हो जाती है, जब रेंज 2 से कम हो जाएगी तो यहाँ पर जो म्यूकस की वाल है वो वहां पर क्या हो जाती है, वो हटना शुरू हो जाती है, और जिससे जो हमारा एसिड है वो वालों को जो स्टमक है उससे टकराएगा, जिससे हमें क्या होने लग जाती है, पेन सी होने लग जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसिडिटी बोलते हैं। अब इस एसिडिटी को दूर कैसे किया जा सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं, टू डिक्रीज द एसिडिटी वी कैन यूज, आप लोगों ने बहुत सारे जो हमारे क्या होते हैं टीवी के ऊपर ऐड आती है वहां पर भी देखे होंगे, जैसे वी कैन यूज इनो यूज कर सकते हैं हम। वैसे जो हम साइंस के अंदर अभी पढ़ रहे हैं वो क्या क्या था हमारा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम MgOH2 है ये। फिर हम क्या कर सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारा मीठा सोडा होता है, बेकिंग सोडा, उसका यूज किया जा सकता है। टू डिक्रीज द एसिडिटी वी कैन यूज द इनो एसिड ETC, यानी कि इस तरह की चीजें हम यूज कर सकते हैं डिक्रीज करने के लिए, किसको, जो हमारी एसिडिटी की रेंज है। तो ये था हमारा क्वेश्चन भी हमारी बॉडी के अंदर किस तरह से एसिडिटी हो जाती है और किस तरह से ये वर्क करते हैं। तो ये सारी चीजें थी हमारी भाई, क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर। वैसे तो हमारी बॉडी क्या होती है भाई, जो पीएच की रेंज है लगभग वो 6 से 7 के करीब रहती है। हमारे स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो क्या काम करता है, अब जो HCl एसिड है ये HCl क्या करता है बच्चों, ये HCl भी जो भी यहाँ से हमारे माउथ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को गैस्ट्रिक जूस क्या कर देता है, खत्म कर देता है। क्योंकि ये जो एसिडिटी है बहुत ज्यादा हाइयर होती है, और हाइयर होने के कारण क्या हो जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस रेंज के अंदर लिव नहीं कर पाते और वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। फिर जो हमारा भोजन कहाँ पर जाता है, यहाँ स्टमक के बाद से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। तो एसिडिटी तो इस तरह की, और एंटासिड क्या होते हैं, तो एंटासिड भी यही है भाई, जो क्या करेंगे, अब कोई पूछे व्हाट इज एंटासिड, फिर हम क्या कहेंगे भाई, विच डिक्रीज द एसिडिटी इन आवर बॉडी इज नोन एज क्या, एंटासिड। तो उनको हम एंटासिड कहते हैं, और एग्जांपल क्या है हमारे, ये सारे के सारे हमारे क्या है, एंटासिड है भाई, एंटासिड। तो एंटासिड क्या आते हैं हमारे भी, जो क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं किसको, एसिडिटी को हमारी बॉडी से, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटासिड बोलते हैं। एग्जांपल क्या होंगे हमारे, ये एग्जांपल है और आप लोगों को याद होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं भी पीएच की इंपॉर्टेंस, और इसके अंदर भी कई बार इनगैशन लिखा हुआ आ जाता है भी, जो हमारे क्या करते हैं भी, रिलीफ करवाते हैं किससे, इनगैशन से, वो क्या होते हैं, एंटासिड होते हैं। इनगैशन का मतलब ये है भी, वैसे तो इनगैशन को बोलते हैं भी, जो फूड मटेरियल अपने बॉडी के अंदर लेके जाते हैं उसको, उस प्रोसेस को इनगैशन बोलते हैं। लेकिन कई बार फिर भी पूछ लिया जाता है भी, जो प्रिवेंट करता है इनगैशन से, उसको हम क्या बोलते हैं, तो वो होते हैं हमारे एंटासिड। अब हम देखेंगे व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ टूथ डीके। तो बच्चों हम पढ़ते हैं भी टूथ डीके का रीजन भी, जो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे दांत है वो क्या हो जाते हैं, कई बार आपने देखा होगा भी, कई बार उनका छोटा सा हिस्सा टूट के गिर जाता है, कई बार कई बच्चों के खराब हो जाते हैं। तो इसका रीजन क्या रहता है बच्चों इसके पीछे, तो रीजन यही रहता है भी, जब हम कोई भी क्या करते हैं, मीठी चीजें खा लेते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान उसको क्या कर देते हैं, जो हमारे सुगरी सब्सटेंस है उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, और उनके ऊपर अटैक करने के साथ साथ वहां पर एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। उस एसिड की फॉर्मेशन के कारण जो हमारे दांत है, दांत के ऊपर जो कैल्शियम फॉस्फेट की लेयर होती है, यानी जो हमारा दांत है सबसे ज्यादा हार्डेस्ट है हमारी बॉडी के अंदर, और वो क्या हो जाते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट एसिड के अटैक के कारण वो कोरोडेड हो जाते हैं। अब वो कोरोडेड हो जाते हैं मतलब वो टूटना गिरना स्टार्ट हो जाता है, इस प्रकार हमारे दांत गिरना शुरू हो जाते हैं। तो वही चीज हम पढ़ेंगे बच्चों भी, क्या होता है जो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे क्या है, द पीएच ऑल इन लेवल इन आवर बॉडी अफेक्ट द हेल्थ ऑफ आवर टीथ एंड गम्स,
यानी जो हमारे क्या होते हैं टीथ या गम्स है उनके ऊपर क्या करता है, इफेक्ट करता है कौन, जो हमारे जो जो पीएच रेंज है। अब क्या हो गया, व्हेन द पीएच लेवल ऑफ द माउथ फॉल बिलो 5.5, यानी कि जब पीएच की रेंज क्या हो जाती है, इस रेंज से कम हो जाए। अब ये किस कारण से कम होती है, जब पीएच की रेंज क्या हो जाएगी 5.5 से कम हो जाती है तो हमारे दांत क्या हो जाते हैं, गिरने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं भाई। तो क्या हो गया, जैसे ही वो क्या हो जाएगा, टूथ डीके होना स्टार्ट होगा। ये किस कारण से होता है, बिकॉज प्रोडक्शन ऑफ एसिड, क्योंकि एसिड की प्रोडक्शन होती है। क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया क्या करते हैं, अटैक करते हैं शुगर सब्सटेंस के ऊपर, मतलब जो हम मीठी चीजें खाते हैं या जो भी मील हमने लिया था उस मील के ऊपर अटैक करेंगे कौन, बैक्टीरिया। अब जो बैक्टीरिया अटैक करते हैं तो उस दौरान उसके ड्यूरिंग क्या हो जाता है, एसिड की फॉर्मेशन होती है, और उस एसिड की फॉर्मेशन के कारण जो हमारा पीएच है वो 5.5 से क्या चला जाता है, बिलो चला जाता है। अब उससे नीचे जाने के बाद क्या हो जाएगा, टूथ एट दिस लेवल द पीएच लेवल ऑफ आवर टूथ इनेमल, किसका, कैल्शियम फॉस्फेट है जो किसके बने हुए होते हैं, टूथ इनेमल है, इसी का बना हुआ होता है, स्टार्ट डिसॉल्विंग, यानी कि जो कैल्शियम फॉस्फेट बना हुआ है हमारी बॉडी के अंदर वो एसिड के साथ क्या हो जाता है, डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण डिसॉल्व होगा तो क्या हो जाएगा, हमारे दांतों के अंदर कैविटी हो जाती है, यानी खाली जगह बननी स्टार्ट हो जाती है। दिस आल्सो लीड टू द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन आवर माउथ, और इससे दूसरा क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो जो हमारे माउथ है उसके अंदर क्या हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है बैक्टीरिया की। और इसको रोका कैसे जा सकता है भाई, हम किस प्रकार से इसको रोकेंगे, तो क्या होता है बच्चों, ए बैलेंस डाइट, यानी कि जो बैलेंस्ड डाइट होगी हमारी, बैलेंस्ड पीएच डाइट कैन स्टॉप दिस, यानी जो बैलेंस डाइट होगी जिसके अंदर क्या होगा उसको स्टॉप कर सकती है। लाइक वी एट अल्कलाइन फूड, यदि हम क्या खाएं, कोई थोड़ा सा बेसिक फूड हम खाना स्टार्ट कर दें, ईट अल्कलाइन फूड, या फिर क्या कर सकती है, टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट इज आल्सो बेसिक इन नेचर, जो टूथपेस्ट है हमारी वो भी क्या होती है, बेसिक इन नेचर है, विच क्या करेगी, क्लीन आवर टीथ, हमारे दांतों को क्या करेगी, वो क्लीन करेगी, एंड मेक हम लिखेंगे हेल्प, लिखेंगे इट हेल्प अस टू मेंटेन आवर माउथ पीएच, और ये हमारा जो माउथ का क्या होता है, मेंटेन दी पीएच ओवर आवर माउथ, मेंटेन दी पीएच ऑफ आवर माउथ, और हमारे माउथ का क्या करेगी, जो पीएच की रेंज है उसको बनाए रखने में मदद करेगी। तो क्या था बच्चों, भी हमने पहले भी समझाया भी, जो क्या होते हैं, आप क्या करते हैं, पेस्टिंग वगैरह करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं, तो तभी बताया जाता है आपको, डॉक्टर जब भी रिकमेंड करता है भी आप लोग क्या कीजिए भी, जैसे ही आप खाना खाते हैं या रात का खाना खाते हैं भी, सुबह उठते हैं और रात को सोते समय ब्रश क्यों करना चाहिए, क्योंकि इसका कारण यही है बच्चों, क्योंकि हम ज्यादातर जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, मीठी चीजों को पसंद करते हैं, जिसके कारण उनके अंदर ये शुरू से ही कमी आना स्टार्ट हो जाती है भी। हमारे जो पीएच है यदि वो 5.5 से कम हो गया तो हमारे यानी कि क्या हो गया था, बैक्टीरिया ने एसिड की फॉर्मेशन कर दी, और उस एसिड की फॉर्मेशन के कारण हमारे दांत गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसको रोकें कैसे, या तो हम क्या करें, कोई बेसिक जो यानी अल्कलाइन फूड खाएं जिससे हमारा जो पीएच है वो मेंटेन रहे, या फिर हम क्या करें भी, खाना खाने के बाद टूथपेस्ट करें। और टूथपेस्ट क्यों करनी चाहिए, क्योंकि जो क्या होंगे, ये बायस बैक्टीरिया इनको ये खत्म कर देगी, ना ही किसी प्रकार का एसिड होगा, एसिड के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, न्यूट्रल हो जाएगा और हमारा माउथ क्लियर हो जाता है, जिसके कारण जो टूथ डीके है वो हमारा बच जाता है और हमारा बॉडी का जो पीएच है वो मेंटेन रहता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं बच्चों आंट के बारे में, आंट स्टिक के बारे में भी। क्या होता है, जैसे एनिमल है, आपने सुना होगा भी, जो क्या होते हैं
जो चींटी वगैरह हमें काट जाती है उसके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है और उसके काटने से हमारी बॉडी के अंदर जलन होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि जब भी वो अपने क्या करती है, बाइट करती है हमें, तो उस बाइट के कारण वो हमारी बॉडी के अंदर क्या रिलीज करती है, फॉर्मिक एसिड को रिलीज कर देती है। जब वो फॉर्मिक एसिड को रिलीज करती है तो हमें क्या होता है, हमें पेन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए भी क्या होता है इसके अंदर, सेल्फ, इस इनोवा का टॉपिक का नाम है भी सेल्फ डिफेंस बाय किसके द्वारा, एनिमल, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट, एनिमल्स एंड प्लांट। अब इसके अंदर हम शुरू करते हैं भी कैसे। अब जैसे कोई क्या होता है, तो आदत है होती है कईयों की, जैसे कोई चींटी यहाँ से जा रही है बच्चों, जैसे ये चींटी यहाँ से बहुत सारी चींटियां जा रही हैं, हम क्या करते हैं, हम उनको इस तरह से यानी कि उनको हटाने की कोशिश करते हैं, यदि वो हमारे शरीर के ऊपर है या हम उसको उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो डिस्टर्ब कर रहे हैं तो वो क्या हो जाते हैं, हमारे ऊपर या हमारी बॉडी के ऊपर आ जाएंगी और वो क्या करेंगी, बाइट करना स्टार्ट करेंगी। और जैसे ही बाइट करती है, आपने देखा होगा मधुमक्खी वगैरह देखा होगा, वो भी कई बार क्या करती है, बाइट कर जाती है, तो बहुत सारी पेन होना स्टार्ट हो जाती है। वो पेन किस कारण होती है, क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर क्या कर देते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर रिलीज कर देते हैं एसिड को, जिसके कारण हमें जलन होती है। तो क्या लिखा है भाई, क्या लिखते हैं अभी, व्हेन एन इंसेक्ट, इंसेक्ट की बात करें, इज डिस्टर्ब, अब आप लोगों ने उसको क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। जब उनको डिस्टर्ब कर देते तो क्या होंगे, एंड सीक्स टू डिफेंड इटसेल्फ, यानी कि वो अपने आप को क्या करेंगे, बचाने की कोशिश करेंगे, डिफेंड इटसेल्फ, उनको खुद को बचाने की कोशिश करते हैं बच्चों वो। एंड बाय नेचर, अब नेचर के कारण क्या हो जाता है, अब उनका नेचर ही है, बाय नेचर क्या करेंगे, दे बाइट अस, वो हमें क्या करेंगे, बाइट कर देते हैं, काट लेते हैं, बीटिंग अस, एंड दे रिलीज सम एसिड, दे रिलीज एसिड इन आवर बॉडी, acid in our body which cause pain in our body, और हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो क्यों हो गया भाई, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर क्या था, उन्होंने हमारी बॉडी के अंदर एसिड रिलीज कर दिया, जिससे हमारी बॉडी के अंदर पेन होना स्टार्ट हो गया। तो इससे बचा कैसे जा सकता है, We can cure this। अब आपने देखा होगा भी, जब भी किसी को काट जाती है तो वो क्या कर देते हैं, कहीं लोहा लगाते हैं, कहीं नींबू लगाते हैं, कहीं जो क्या करते हैं, कोलगेट वगैरह लगाने की, टूथपेस्ट लगाने की कोशिश करते हैं। वो किस कारण से होता है बच्चों, वो इसी कारण होता है क्योंकि जो हमारी पेस्ट है वो क्या होती है, टूथपेस्ट है, वो क्या होती है, बेसिक नेचर की, एसिडिक नेचर का, तो उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। वी कैन क्योर दिस बाय यूजिंग, किसके द्वारा हम यूज कर सकते हैं, एक तो क्या, जो बेकिंग सोडा है हमारा, बेकिंग सोडा का यूज करके भी इसको, पेन को कम किया जा सकता है। एंड बाय यूज ऑफ, और किसके द्वारा, एंड बाय यूज ऑफ कैलामाइन सॉल्यूशन, या हम कैलामाइन का सॉल्यूशन का यूज करें तो उसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, इनके पेन से थोड़ी सी रिलीफ हमें मिल जाती है। फिर एक क्या होता है भी, एक होता है हमारा किसका, नेटल का प्लांट, यानी कि जंगलों के अंदर क्या होते हैं, नेटल के प्लांट होते हैं। जैसे ही आपकी बॉडी उनके साथ टच में आ जाती है तो वो अपनी बॉडी के अंदर क्या कर देते हैं, फॉर्मिक एसिड को रिलीज करते हैं। इसको मीथेनोइक एसिड भी बोलते हैं बच्चों। इसका फॉर्मूला याद रखना क्या होता है, HCOOH। जो नेटल की या जो व्हाइट आंट बोलते हैं, यानी कि जो व्हाइट आंट है या बी है या फिर क्या है, जो नेटल का प्लांट है, इसके अंदर क्या होता है, मेथेनोइक एसिड होता है भाई, मेथेनोइक एसिड बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं क्या, फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो क्या हो जाता है, पेन होनी स्टार्ट हो जाती है। यानी कि जब भी कोई आपको कोई भी मधुमक्खी काट जाती है, बी काट जाती है, स्टिंग कर जाते हैं, यानी कि जब वो डंक लगा जाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ये चीज रिलीज कर देते हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी के अंदर पेन होती है। और इस पेन से बचने के लिए आप या तो कैलामाइन सॉल्यूशन लगा सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि NaHCO3, इसका फॉर्मूला अभी डिस्कस करेंगे हम।
तो ऐसे ही क्या होता है, जो वो जंगल्स होते हैं यानी फॉरेस्ट है, उनके अंदर क्या होता है डोनेटर प्लांट पाए जाते हैं। जैसे ही आप उनके पास से गुजरोगे, यदि उसके अपनी बॉडी के साथ टच कर गया तो आपको ऐसा लगेगा भी किसी ने आपको बाइट कर लिया और बहुत ज्यादा पेन होती है। तो भाई जैसे ही नेचर ने आपको क्या दिया, दुख दिया, तो कहीं ना कहीं आपको क्या मिलता है, सुख भी मिलेगा। तो उसी के करीब क्या होता है, एक छोटा सा प्लांट मिलेगा आपको उसी के आसपास, जहां पर ये प्लांट मिलेगा ना नेटर का, उसी के पास एक डॉग प्लांट और होता है। वो प्लांट क्या होता है, उसका प्लांट के जो क्या करते हैं, पत्तियां लेकर आप उसका जो जूस आप लगाते हो, यानी उसका जो रस होगा वो आप उस वहीं पर लगाते हो जहां पर आपको पेन हुई थी, तो काफी आपको रिलीफ मिलती है। या फिर आप क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर कैलामाइन सोल्यूशन लगा के भी आप उससे बच सकते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों हम इसकी एसिड रेन की। एसिड रेन के अंदर क्या होता है वो देखेंगे, क्योंकि इसका जो हमारी एसिड है, आप लोग क्या करते हैं, कई बार बारिश बरसात आने के आती है तब कई लोग उसका पानी इकट्ठा करते हैं बच्चों, और वो कहते हैं भी हम क्या किसके अंदर डालेंगे, हमारी जो क्या होती है इन्वर्टर की बैटरीज होती है, लेड स्टोरेज बैटरी बोलते हैं उनको, तो वो उनके अंदर रखते हैं। वो ऐसा क्यों किया जाता है बच्चों, वो भी इसी कारण होता है क्योंकि जो एसिड है, एसिड रेन है जो हमारी, उसी के कारण इसका यूज करते हैं। वैसे क्या होता है, हम लिखते हैं भी व्हाट इज एसिड रेन, बाय व्हाट इज द कॉज ऑफ एसिड रेन, तो क्या होगा, द पीएच ऑफ किसका, पीएच ऑफ रेन वाटर, जो रेन वाटर का पीएच है बच्चों वो कितना होता है, इज अबाउट 5.6, लगभग क्या होता है 5.6 के करीब होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एसिड, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एसिड, मतलब क्या होते हैं, जो हमारी इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के अंदर क्या होता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है और बहुत सारे क्या होते हैं पार्टिकल्स हमारे चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं। तो इसी कारण से क्या होता है, कार्बोनिक एसिड के कारण जो हमारी जो रेन है उसका पीएच क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, इसे कम हो जाता है। और पोल्यूशन के कारण यदि क्या हो जाए, पोल्यूशन तो नहीं कहेंगे, हम कहेंगे भी बैन द पीएच, लेकिन वैसे काज तो यही है अभी, जो पोल्यूशन के कारण क्या हो जाता है, इसका पीएच घट जाता है, तो हम लिखेंगे बैन द पीएच ऑफ द रेन, क्या हो जाए, ऑफ द रेन डिक्रीज, कहां से कितना डिक्रीज हो जाए, डिक्रीज लेस देन या डिक्रीज फ्रॉम 5.6 टू, यानी कि डिक्रीज हो जाए 5.6 से, देन द रेन बिकम, देन द रेन बिकम एसिड रेन, और इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एसिड रेन बोलेंगे। और जब इसका पीएच चेंज हो गया, व्हेन द इफ एसिड रेन, अब ये क्या होगी, एसिड रेन के कारण क्या होगा, एसिड रेन फॉल ऑन अर्थ, यानी कि जब भी ये क्या होती है, एसिड रेन फॉल होती है अर्थ के ऊपर, द वाटर ऑफ दिस रेन, ऑफ दी एसिड रेन की बात करें, एसिड रेन कहां पर जाएगा, गोज टू लेक के अंदर, लेक्स एंड इन रिवर, रिवर्स के अंदर जाएगा, विच अफेक्ट दी एक्वेटिक लाइफ, जो क्या करेगा, एक्वेटिक लाइफ को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, और वो क्या हो जाते हैं, वो डेंजर्स के अंदर हो जाते हैं, क्योंकि पीएच का वाटर भी हमारा कितना होता है बच्चों, 7 का है। अब 7 के अंदर हम 5.6 वाली चीज मिला रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इसका पीएच क्या हो जाएगा, घट जाएगा और वाटर एसिडिक हो जाएगा। तो उसके अंदर रहने वाली क्या होंगी, फीसिस होगी, और बहुत सारे प्लांट्स होते हैं और बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, उनकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट हो जाएगा, और वो क्या हो सकते हैं अभी, यानी कि वो मर भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है उनके अंदर। तो क्या हो जा सकती है, कई स्पीशीज क्या हो सकती हैं, खत्म भी हो जाती हैं। तो क्या कारण था इसका भी, जब क्या होता है रेन का जो लगभग वाटर जो पीएच माना जाता है 5.6 के करीब माना जाता है, क्योंकि कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर। लेकिन यदि पीएच क्या हो जाए 5.6 से कम हो जाता है, तो रेन क्या हो जाती है, एसिड रेन बन जाती है। और यदि वो फॉल होती है हमारी अर्थ के ऊपर, तो वाटर का पीएच, जो वाटर की जो पीएच वैल्यू वो डिक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण जो वाटर रिवर्स या लेक्स के अंदर जहां भी हो जाएगा, जो वहां की एक्वेटिक लाइफ है,
अब वाटर का पीएच वहां पर जाने के बाद डिक्रीज हो गया तो एक्वाटिक लाइफ के ऊपर क्या करेगा, अफेक्ट करता है। अब हम देखते हैं अभी किसके ऊपर अफेक्ट ऑन पीएच अफेक्ट दी सॉइल, यानी कि जो हमारी मिट्टी है उसके ऊपर भी क्या करता है, अफेक्ट करता है। इसमें देखेंगे भी हम किस प्रकार से हमारी सॉइल क्या होती है, अफेक्ट होती है पीएच की रेंज से, तो वो चीज हम देखेंगे। तो हम देखते हैं भी पीएच ऑफ सॉइल। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों क्या, पीएच ऑफ सॉइल। अब इसके अंदर भी आप लोग सुनते होंगे भाई क्या हो जाते हैं, कई बार हमारी फसल क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। कई बार जो फर्टाइल नेचर है मतलब उपजाऊ शक्ति है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। वो किस कारण से होती है, इसी कारण होगी भी क्या होता है, हम क्या लिखेंगे भी, दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट, दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट occurs in particular value of pH, particular value of pH, उस particular value के ऊपर ही क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। but by using more fertilizer, यदि फर्टिलाइजर का बहुत ज्यादा यूज हो या फिर हार्वेस्टिंग क्या हो, अलग अलग तरीके से कर दी जाए, मतलब कच्ची पक्की फसलों को काट लिया जाए या फिर क्या कर दिया जाए, मतलब कोई फसल है उसके अंदर एक ही फसल को बार बार बो दिया जाए, तो ये क्या हो जाते हैं, उसके कारण उसका फर्टाइल नेचर कम हो जाता है और उनकी पीएच वैल्यू के अंदर भी काफी इफेक्ट पड़ता है। तो बाय यूजिंग फर्टिलाइजर, मोर फर्टिलाइजर, दी पीएच ऑफ द सॉइल चेंजेस, यानी जो पीएच होगा किसका, सॉइल का, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। विच अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ, किसको, विच अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ, किसकी ग्रोथ को अफेक्ट करेगा बच्चों, ग्रोथ ऑफ प्लांट, उन प्लांट्स की ग्रोथ को क्या करेगा, अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करेगा। एंड soil become less fertile, हमारी फसल क्या हो, जो हमारी क्या होगी, जो हमारी सोइल है वो क्या हो जाएगी, फर्टाइल नेचर की हो जाएगी, और जिससे कारण क्या हो जाएगा भी, यहाँ भी इसका पीएच चेंज हो गया तो क्या हो जाएगा, लेस ड्यू टू दिस लेस प्रोडक्शन ऑफ, due to this less production of किसकी बच्चों, ऑफ क्रॉप्स। अब इसको रोका कैसे जा सकता है भी, जैसे फर्टाइल हमने बहुत ज्यादा यूज कर लिए तो इसको क्या कर सकते हैं, वी कैन डिक्रीज दिस। तो क्या करते हैं, पहले तो हम क्या कर रहे हैं, बाय सोइल टेस्ट कराएं एंड, और क्या ली जाए भी, हेल्प ऑफ किसकी, सोइल साइंटिस्ट की, यानी कि वो जो हमारे मिट्टी के वैज्ञानिक होंगे वो बताएंगे भाई क्या 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 कमी है। एंड वी आल्सो यूज, क्या क्या यूज कर सकते हैं हम, एक तो सोडियम ओ कैल्शियम ऑक्साइड और या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वी कैन यूज CaO2, दिस हेल्प अस टू मेंटेन द pH ऑफ क्रॉप्स, pH ऑफ सोइल, यानी कि वो क्या करते हैं, पीएच जो सोइल का है उसको मेंटेन करेगा। कब है भाई, जब इसको इस्तेमाल कब करते हैं, जब हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर यूज कर पाते हैं। वैसे हमें जो भी सलाह लेनी चाहिए वो किसकी लेनी चाहिए, सोइल साइंटिस्ट की लेनी चाहिए, क्योंकि मिट्टी के टेस्ट है जो लगभग फ्री ही अवेलेबल होते हैं
और ये हमारे कई जगहों पर इसके सेंटर भी खोले हुए हैं बच्चों, तो वहां पर भी इनके टेस्ट करवा सकते हैं और हम बता सकते हैं। वो आप लोगों को ये भी बताएंगे भी आपको कौन सी प्रोडक्शन करनी है, यानी कौन सी क्रॉप्स आपको बोनी चाहिए इस मिट्टी के अंदर ताकि अच्छी तरीके से हो सके। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक था पीएच और पीएच को लेकर। तो कुछ क्वेश्चन हमारे एसिड बेस के रह जाते हैं, उनको साथ में ही डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। और यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है, आप लोगों को पसंद आ रही है, तो वीडियो को बीच में लाइक भी कर दिया करें और कमेंट भी करें, और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ बच्चों। और जितना भी हो सकता है हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं, जितना यदि आपको फिर भी कहीं ना कहीं कुछ टॉपिक रह जाते हैं समझ में नहीं आ रहे तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। और यहाँ से नहीं समझ में आ रहा तो आप वीडियो कम से कम 2-3 बार देखें तो आप लोगों को ये टॉपिक बिल्कुल इजी लगने लगेगा, क्योंकि काफी हैवी बच्चों आसान एसिड बेस के कंसेप्ट लगभग सारे जो आप क्या करते हैं आपकी उम्र भर काम आने वाले टॉपिक है। कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन मिल जाते हैं आप लोगों को, और ना रहेगी आपके मन में किसी प्रकार की कोई ख्वाहिश, क्योंकि आपके संजीव सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं साइंस। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।